Assalamualaikum class. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. Today we will discuss about mitosis, which is a type of cell division and proposed by a biologist whose name वेल्डर फ्लेमिंग. माइटोसिस जो है वो सेल डिवीजन की एक टाइप है और जिस साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया उस साइंटिस्ट का नाम है वेल्डर फ्लेमिंग. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सेल डिवीजन. सबसे पहले हम सेल डिवीजन को डिस्कस करेंगे कि सेल डिवीजन क्या है. सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसमें जो सेल है वो तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल्स में. द सेल विच डिवाइड्स इज़ नोन एज पेरेंट सेल एंड द सेल्स दैट आर न्यूली फॉर्म्ड आर नोन एज डॉटर सेल्स. सो सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवीजन में पेरेंट सेल है यानी वो सेल जिसने डिवाइड होना है, उस सेल को हम कहेंगे पेरेंट सेल. तो पेरेंट सेल डिवाइड होगा और दो नए सेल्स बनाएगा. जो दो नए सेल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स. सो सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स एंड प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स. Cell division basically consists of two steps. The first step is known as nuclear division and the second step is known as cytokinesis. जो सेल डिवीजन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे. जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन और सेकंड स्टेप को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस. न्यूक्लियर डिवीजन विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैरियोकाइनेसिस because the word karyo mean nucleus and kinesis mean division. So nuclear division or karyokinesis is a process in which a nucleus divide into two daughter nuclei. न्यूक्लियर डिवीजन जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस का मतलब है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन. तो न्यूक्लियर डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस भी कह सकते हैं. कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक न्यूक्लियाई टू डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है. यानी जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसमें डिवीजन होगी और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास टू डॉटर न्यूक्लियाई आएंगे. एज यू कैन सी इन डायग्राम, ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस अ पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड प्रोड्यूसेस टू डॉटर न्यूक्लियाई. जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड होगा और हमारे पास एट द एंड टू डॉटर न्यूक्लियाई आ जाएंगे. द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेल डिवीजन इज साइटोकाइनेसिस. हियर द वर्ड साइटो मीन साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन डिवीजन. सो साइटोकाइनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिवाइड्स. साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें सेल के साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है. आफ्टर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस स्टार्ट. जैसे ही कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है. ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इम्पैजिनेट टुवर्ड्स इनसाइड. जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएगी दोनों साइड्स से और इस तरह दरमियान में एक न्यू सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी. एट द एंड वी हैव टू डॉटर सेल्स. एज इट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म सो इट इज़ नोन एज साइटोकाइनेसिस. सेल डिवीजन में दो स्टेप्स से जो पहला स्टेप था वो था कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस के डिवीजन. उसके रिजल्ट में हमारे पास टू डॉटर न्यूक्लियाई आए. नेक्स्ट स्टेप था साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन. और साइटोकाइनेसिस में जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाती है, धंसना शुरू हो जाती है और दोनों सेल्स के दरमियान में एक न्यू मेम्ब्रेन बन जाती है. एट द एंड हमारे पास टू डॉटर सेल्स आ जाते हैं. यू कैन सी इन डायग्राम दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस. होप सो आपको सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब हम देखते हैं कि सेल डिवीजन की कितनी टाइप्स हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स वेयर एज मियोसिस अकर्स इन जर्मलाइन सेल्स. सेल डिवीजन की दो एग्जाम है, माइटोसिस और मियोसिस. माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है जबकि
जो मियोसिस है वो जर्म लाइन सेल्स में होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स की दो इकसाम पाई जाती हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स हम उन सेल्स को कहते हैं जो पूरी बॉडी बनाती हैं, यानी ये वो सेल्स होते हैं जिन्होंने ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना होता है। तो इस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी बनाने वाले सेल्स हैं, जो उसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स, और इन सेल्स के अंदर होती है माइटोसिस। जबकि वो सेल्स जो गैमेट्स बनाते हैं, जिन्होंने रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है, उन सेल्स को हम कहते हैं जर्म लाइन सेल्स, और जर्म लाइन सेल्स में मियोसिस होती है। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट माइटोसिस। माइटोसिस is a type of cell division in which a parent cell divides into two daughter cells but with the same number of chromosomes as in parent cell। तो स्टूडेंट्स, माइटोसिस क्या है? माइटोसिस सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसके अंदर जो पेरेंट सेल है वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो दो डॉटर सेल्स हमारे पास आए हैं, यानी जो दो नए सेल हमारे पास आए हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर वही होता है जो पेरेंट सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। As you can see in diagram that a parent cell divides and produce two daughter cells but with the same number of chromosomes that are present in parent cell। जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि पेरेंट सेल डिवाइड हुआ और एट द एंड हमारे पास टू डॉटर सेल्स आए, लेकिन पेरेंट सेल्स के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 4। जबकि जो डॉटर सेल्स हैं उनमें भी हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 4। तो इसका मतलब है कि माइटोसिस सेल डिवीज़न की वो टाइप है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है, टू न्यू सेल्स बनाता है, और हर सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर वही होता है जो पेरेंट सेल में मौजूद हो। जैसे पेरेंट सेल में भी 4 क्रोमोसोम्स हैं और जो डॉटर सेल्स बने हैं उनमें भी 4 क्रोमोसोम्स हैं। As we have already discussed that cell division has two types, mitosis and meiosis. These both types tells us that how cell division processed, whether by mitosis or by meiosis. जैसे हमने डिस्कस किया कि जो सेल डिवीज़न की दो टाइप्स हैं, माइटोसिस और मियोसिस, ये हमें ये बताती हैं कि सेल किस तरह से डिवाइड कर रहा है। सेल ने जब अपने डिवीज़न के प्रोसेस के दौरान माइटोसिस को फॉलो किया है या फिर मियोसिस को फॉलो किया है। तो अगर सेल डिवीज़न जो है वो 2 स्टेप से होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, तो ऑब्वियसली जो माइटोसिस है उसमें भी यही 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस है, यानी जो न्यूक्लियस के डिवीज़न है, उसको फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट प्रोफेज। Before the starting of cell division, the genetic material is in the form of loose thread-like structures that is known as chromatin। सेल डिवीज़न के स्टार्ट होने से पहले जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इन लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? क्रोमाटिन। और जैसे ही सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है, यानी जो प्रोफेज की इनिशियल स्टेजेस हैं, उसमें क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है और एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर आ जाता है। ये जो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। सेल डिवीज़न के स्टार्ट होने से पहले जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट था जो क्रोमाटिन था, और जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट हुई तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे वो कंडेंस हुए और प्रॉपर्ली अरेंज हो गए और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन गया उनका। वो जो ख़ास स्ट्रक्चर, एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर उनका आया, उस ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। As genetic material has been duplicated in S phase, so each chromosome is made up of 2 chromatids that are attached to a same centromere, and so these are known as sister chromatids। इंटरफेस में जो एस फेज़ थी, इंटरफेस की जब हमने फेजेस पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो एस फेज़ है, एस फेज़ में क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट कर जाते हैं। तो जब क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट कर जाएंगे तो हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स होंगे। ये जो है ये एक क्रोमाटिड है, और जब 2 क्रोमाटिड एक ही पॉइंट पर अटैच होंगे तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर।
सेंट्रोमियर के सेंटर में एक पॉइंट होता है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और ये पॉइंट एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन का बना होता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं काइनेटोकोर। एज इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट स्पिंडल फाइबर्स आर दोज thread-like structures that arrange the chromosomes in the center of the cell। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में अरेंज करते हैं। तो वो पॉइंट जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं उन पॉइंट्स को हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है? सेंट्रोमियर के सेंटर में एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट पर स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं। Let us discuss about some questions that may ask from this topic. Our first question is define cell division. तो सेल डिवीजन को आप लोग डिफाइन करेंगे कि सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। कि जो पेरेंट सेल है वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है और साथ जो इसकी आपको डायग्राम दिखाई थी स्टार्ट में वो डायग्राम बनाएंगे। What is the difference between कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस? आप लोग कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का डिफरेंस देखेंगे जो आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया गया था। द वर्ड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन डिवीजन, सो इट इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इन कैरियोकाइनेसिस आर न्यूक्लियस डिवाइड एंड प्रोड्यूस टू डॉटर न्यूक्लियाई, और साथ आप इसकी कैरियोकाइनेसिस की डायग्राम बनाएंगे। और साइटोकाइनेसिस में आप पॉइंट्स लिखेंगे। The word cyto means cytoplasm and kinesis mean division, so it is the division of cytoplasm. In cytokinesis, cytoplasm of the cell divides and two new cells are produced. और इसमें आप लोग साइटोकाइनेसिस के डायग्राम बनाएंगे। The next question is define mitosis. तो इसमें आप लोग माइटोसिस की डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इसको एंड करेंगे। Our next question is differentiate between somatic cells and germline cells. इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग ये बॉक्स में सोमैटिक सेल्स और जर्मलाइन सेल्स दोनों का डिफरेंस बताया गया है, तो इसको आप लोग यहाँ से करेंगे और पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। द लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन काइनेटोकोर। इसमें आप लोग काइनेटोकोर की डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर एंड हो जाएगी। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देंगे? डिफाइन सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन की तारीफ करें तो आप लोग लिखोगे कि सेल डिवीजन ऐसा अमल है जिसमें पेरेंट सेल तकसीम होता है और दो दुख्तर सेल या फिर दो डॉटर सेल्स बनाता है, सेल डिवीजन कहलाती है। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में फ़र्क बयान करें। इसमें आप लोग यहाँ से एक पॉइंट ऐड करेंगे कि न्यूक्लियस की तकसीम को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म की तकसीम को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और जो आपको स्टार्ट पे डायग्राम दिखाई गई थी वो डायग्राम बनाएंगे। इसके अलावा आप इसमें ये वाला डिफरेंस भी लिख सकते हैं कि कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब है तकसीम करना। तो इसलिए कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की तकसीम होती है, जबकि जो साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब है तकसीम करना, तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है। हमारा जो अगला सवाल था वो था कि माइटोसिस की तारीफ़ करें। तो इसमें आप लोग यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे कि माइटोसिस एक सेल डिवीजन है और यहाँ पर इसको एंड कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स में फ़र्क बयान करें। तो ये बॉक्स के अंदर इसका डिफरेंस लिखा हुआ है, तो ये आप लोग पॉइंट्स की फॉर्म में लिख देंगे। हमारे पास आखिरी सवाल था कि काइनेटोकोर क्या होता है। तो इसको आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इसको एंड कर देंगे।